को प्रेज द लॉर्ड। मैं महेश कुमार आप लोगों के सामने प्रभु का दास। आज हम एक पवित्र बाइबल से कुछ अच्छा से वचनों को सीखेंगे और जिनका विषय धन पर भरोसा रखने का मूर्खता, जिनका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है धन के विषय में सीखना है मेरा प्रियो। हालेलुया। आज धन के कारण परमेश्वर को कई लोग छोड़ दिए, धन पाने के चक्कर में परमेश्वर की सेवा बर्बाद हो चुके। इसलिए सबसे ज़्यादा यदि हमारे जीवन में सेवकाई में रुकावट है तो वो सबसे बड़ा कारण है वो धन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो व्यक्ति अपने धन पर घमंड करते हैं, जो धन पर फूलते हैं, उन लोगों के लिए आज बहुत अच्छा रीति वचन को सीखेंगे कि धन हमें परमेश्वर के पास लेकर नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर के सामने यदि जाना है तो खाली होकर जाना पड़ेगा, और जिनका विषय है धन के बारे में सीखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की किताब 49 अध्याय, और उनका हम पढ़ेंगे 6 और 7 पद। यहाँ लिखा है मेरे प्रियो, हेडिंग में यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 49 और उनका हेडिंग में लिखेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे, बाइबल से पढ़ेंगे तब समझ आएगा मेरा प्रियो, क्योंकि लिखा है धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। जो व्यक्ति धन पर भरोसा रखेगा वो मूर्खता है, मूर्ख कहा गया है बाइबल। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब उनका 49 अध्याय और उनका 6 और 7। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हालेलुया। जो अपनी संपत्ति पर, जो पैसों पर, अपनी बिजनेस पर, अपनी खेत जितने भी है वो सब आवक पर जो फूलते हैं, वो अपनी धन के कारण किसी भी भांति अपने भाई को नहीं बचा सकता। हालेलुया। मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग ध्यान से सुनते रहे मेरे प्रियो। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हालेलुया। जो व्यक्ति जिसके पास धन है और धन के कारण फूलते हैं, घमंड करते हैं, वो अपने भाई को किसी भांति कभी भी उसे छुड़ा नहीं सकता, बचा नहीं सकता मेरे प्रियो। हम मानते हैं यदि उसके पास धन है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं, लेकिन उद्धार नहीं करा सकते। उद्धार यीशु मसीह करेगा। धन हमें परमेश्वर के पास लेकर नहीं जाएगा मेरे प्रियो। धन से हम यीशु मसीह के दान वरदान को नहीं खरीद सकते। देखो मेरे प्रियो, यहाँ धनवान व्यक्ति के बारे में हम सीख सकते हैं। लूका की किताब 19 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लाजर और धनी के बारे में दिया है कि दो व्यक्ति प्रभु में थे। हालेलुया। और दोनों के पास बाइबिल थे और दोनों प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, लेकिन एक धनवान थे और एक लाजर कंगाल भिखारी थे। और धनवान मर गया और मर कर मेरे प्रियो वो सीधा अधोलोक में गया। हालेलुया। और कुछ दिन के बाद उस लाजर व्यक्ति भी मर गया, और लाजर व्यक्ति जब मरा तो उसको लेने के लिए स्वर्गदूत आया, उसको उठाकर अब्राहम की गोद में रखा। जब उसने आंखें उठाकर देखा कि लाजर को अब्राहम की गोद में, धनवान व्यक्ति ने आवाज़ लगाया, हे अब्राहम, मुझे लाजर को भेज कि अपनी उंगली से मेरा जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ। हालेलुया। वो धनवान व्यक्ति तड़प रहा था अधोलोक में। जब उसने आवाज़ लगाया, अब्राहम ने कहा, हे सुन बेटे, तू पृथ्वी पर था, धरती पर था तो अच्छी वस्तु ले चुका, जो अपने मन में चाहा वो कर किया, लेकिन वहाँ सुख लिया, लेकिन यहाँ आपको दुख मिल रहा है। वैसे इसी रीति से लाजर व्यक्ति, वहाँ दुख मिला पृथ्वी में, लेकिन यहाँ सुख भोग रहा है। हालेलुया। उसने कहा, हे पिता, मेरे घर में जाइए, मेरे पिता के घर में 5 भाई और है। हालेलुया। वहाँ बताइए यीशु मसीह के बारे में। वो धन पर भरोसा ना करे, मैं धन पर भरोसा करके आज मर कर यहाँ अधोलोक में तड़प रहा हूँ। मेरा पिता के घर में 5 भाई और है, उसे बताइए। हालेलुया। उसने कहा, यह उसके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने और माने। हालेलुया। उसने कहा, नहीं पिता, यदि कोई मरे हुए में से जाए तो उनका विश्वास करेंगे। उसने कहा, जब उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक उनकी सुने और माने तो उनकी बातों को माने।
हालेलुया। धनवान व्यक्ति के पास 5 भाई थे, लेकिन मेरे प्रियो जब मर गया, वो धन था तब तक अपने भाई को नहीं बचा पाया। ये भी धन किस काम का? हालेलुया। जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं, संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर सीधा उसे मूर्खता और मूर्ख नाम दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम ना तो जगत में कुछ लेकर आए हैं और ना लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो आज हम सीखेंगे, आज देखते रहो मेरे प्रियो, यहाँ आगे में लिखा है और हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। आज मेरे साथ बाइबल से निकालेंगे सबोपदेशक की पुस्तक, उनका 5 अध्याय उनका 13 पद को पढ़े। सबोपदेशक 5 अध्याय उनका 13 पद। मैंने धरती पर एक बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। हालेलुया। मैंने धरती पर एक बुरी बला देखी जो है, अर्थात वह धन जिससे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। आज जो धन है बुरी बला है और वह मालिक अपनी ही हानि के लिए रखा है। हालेलुया। मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ आप लोगों के सामने मेरे प्रियो। एक मालिक था और वो मालिक गाड़ी में बैठकर, कार में बैठकर एक नया कार खरीदने के लिए जा रहा था और नया कार खरीदने के लिए 5 लाख उसके कार में था। हालेलुया। मालिक और ड्राइवर और पैसा 5 लाख, वो दोनों व्यक्ति जा रहे थे नया कार खरीदने के लिए। हालेलुया। उसके पास 5 लाख पैसा था। जब ड्राइवर ने देखा कि इनके पास 5 लाख है, तो वो ड्राइवर उस मालिक को एक्सीडेंट किया, उसको मौत मार कर वहाँ से पैसे को लेकर चला गया। ये सच्ची गवाही है। हालेलुया। यदि उसके पास 5 लाख पैसा नहीं होता तो उनका जीवन बच जाता। एक बुरी बला है ये धन। हालेलुया। एक बुरी बला देखी, अर्थात वह धन जिसने उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। ये धन जो है अपनी हानि के लिए मेरे प्रियो। आज हम जितने भी धन लेकर यदि चला जाए तो हमारा मर्डर हो जाएगा। यदि हम जितने भी सोना चांदी हम पहन रहे हैं तो लोग जिसको नहीं पहनता उसको छूता भी नहीं, लेकिन जिसके पास सोना चांदी रहता है उसको आज किडनैप करके मर्डर कर देता है। आज धन हमारी नुकसान हानि के लिए बना है। बाइबल कहता है जहाँ तुम्हारा धन वहाँ तुम्हारा मन। हालेलुया। एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल कहता है जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहाँ हमारा धन है अंदर रहेगा, बैंक में, तो हमारा मन वहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हम जगत में ना तो कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जा सकते हैं। देखो आज हम एक वचनों को पढ़ेंगे, सीखेंगे।